ऐसे पेट मोटा हो जाएगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज है कौन सा डे है? आज है फ्राइडे और डेट है 1 अप्रैल और इस वक्त मैं आ रही हूँ। आज मेरा सेकंड डे ऑफ प्रैक्टिस था स्कूटी का, वो करके थोड़ा सा अच्छा लग रहा है पहले के कंपैरिजन में। एक्सेलरेटर पे उतना डर नहीं लग रहा जितना कि फर्स्ट डे लगा था, बट यही है कि कंटिन्यूएशन करना पड़ेगा बिकॉज मैंने 2 दिन का कर दिया था ब्रेक और अभी हो गया अंधेरा, तो आपको मैं कम दिखाई दे रही होंगी, बट कोई बात नहीं, मैं अपना बात कंप्लीट कर देती हूँ। तो हाँ, 2 दिन के ब्रेक की वजह से थोड़ा सा लग रहा था कि वो ब्रेक नहीं करना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, अगले 3 दिन तक फिर कंटिन्यू करेंगे, तब थोड़ा सा कमांड हो जाएगा आई थिंक। मासू को बनाना क्यों दिए हो? क्यों दिए हो? वैसे वैसे खा लो मासू। चीयर्स कर लो। बहुत अच्छे। मासू को बनाना क्यों दिए हो? मासू का पेट दर्द हो रहा है। हो रहा है पेट दर्द, तो बनाना से पेट दर्द ठीक हो जाएगा। बनाना से क्या होगा बेटा? मजाल जो ये लड़का कुछ खा ले, कहता है क्या छोटी को बनाना देकर, मासू तुम बनाना खा लो चीयर्स करके। क्या बोला तुम्हारा? हाँ, तुम्हारा पेट दर्द कहीं ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगी। पूछो, तुम्हारा पेट भर गया है? अच्छा बात है, सॉस चाट के तुम्हारा पेट भर गया है। मासू से पूछो तुम्हारा पेट दर्द ठीक हो गया बनाना खा के? हो जाएगी। अभी तुम्हारा पेट मोटा हो जाएगी। पेट मोटा हो जाएगी। पेट मोटा हो जाएगा। ऐसे पेट मोटा हो जाएगी। ऐसे पेट मोटा हो जाएगा। ऐसे पेट देखो ना पेट कैसे मोटा होता है। हाँ मासूम, मोमोज खाओ, तुम्हारा पेट इससे मोटा हो जाएगा। कैसे पेट मोटा होता है बेटा? नहीं दिखाओ का। तीखा है मत खाओ। डर से नहीं खा रहा, तीखा हो जाएगा। खाने का चखने का कोशिश नहीं कर रहा बेटा, खा के तो देखो, नहीं तीखा है। तुम ये खा लो। मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग और ये देखिए मेरे साहबजादे कितना फैल फैल के सोता है। पूरे बेड पे एकदम एक छत्र राज रहता है इसका, किसी के साथ अपना ये बेड नहीं शेयर कर सकता। उठने के साथ ही मैंने अपना पावर बैंक लगाया चार्ज में, बिकॉज़ अब थोड़ी मेरे मोबाइल की जो बैटरी की कैपेसिटी है वो थोड़ी सी वीक हो गई है, बहुत लंबा चार्ज नहीं रह पाता, तो मुझे पावर बैंक चार्ज रखना पड़ता है। और घर के बहुत सारे प्लग्स को ना हमने सेलो टेप से बंद कर दिया है, तो कुछ ही 1-2 प्लग हैं जिसको हम यूज़ करते हैं, मतलब पावर क्या बोलते हैं उसको, एकदम से मैं मिस कर रही हूँ क्या बोलते हैं, हाँ आप समझ रहे होंगे, जिसमें कि हम लोग जिसमें प्लग इन करके अपने मोबाइल चार्ज करते हैं, मैं उसी की बात कर रही हूँ। तो इसलिए मुझे पावर बैंक की नीड रहती है हमेशा ही। और उसके बाद बेड वेड थोड़ा सा अरेंज किया मैंने, नेट वेट खोला और मैं आ गई थी यहाँ पे। ये जो हमारे सामने एक रैक है ना 4 खंड का, ये बहुत मेस रहता है। इसको मैं वीक में एक बार ज़रूर क्लीन करती हूँ, पर फिर भी ये हर दूसरे दिन मेस हो जाता है। यहाँ पर एकदम मिसलेनियस आइटम्स होते हैं। सबसे पहले ना हम इस चारों रैक में अलग अलग सामान रखते थे, सबके लिए एक एक रैक डेजिग्नेटेड था, एक सार्थ के लिए, एक मेरे लिए, एक मम्मी के लिए और एक हमारे मिसलेनियस आइटम के लिए, सबसे ऊपर वाला। बट क्या हुआ, जैसे जैसे सार्थ की हाइट बढ़ी ना, हमने नीचे से एक एक रैक खाली करना शुरू किया।
तो पहले सबसे नीचे वाला खाली किया, फिर सेकंड वाला खाली किया, और करंट सिचुएशन ये है कि अब हम बस ऊपर का 2 रैक यूज़ करते हैं और नीचे का 2 पूरा खाली, बिकॉज अब सार्थ इस रैक तक पहुंचता है और अपना सामान यहाँ से कुछ ना कुछ निकाल लेता है। तो यहाँ पे हमारी डेली यूज़ की जो रैंडम चीज़ें हैं ना, जैसे मैं जो डेली में बुक्स पढ़ रही हूँ, मेरे कुछ नोट्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, डायरीज़ हैं, वो सब होती हैं। सार्थ की डेली यूज़ की बुक्स और कॉपीज़ होती हैं। उसके बाद हमारा हम चारों का एक बास्केट है यहाँ पे, जिसमें कि हम अपने पर्सनल केयर की या फिर मेकअप का कह सकते हैं, मतलब उससे जो डे टू डे लाइफ में हम लोग डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, जैसे कि कोम्ब हो गया, मॉइस्चराइज़र हो गया, सीज़र हो गया, इस तरह की छोटी छोटी सी चीज़ें, वो हम सब चारों लोगों का डेजिग्नेटेड एक बास्केट हम अपना उसमें रखते हैं। हालांकि मेरे पास 2 हैं तो यहाँ पे हम रखते हैं। तो पहले हम उसको नीचे रखा करते थे, बट अब हम ऊपर रखते हैं उसको, क्योंकि नीचे से सार सब चीज़ें पुल कर लेता है। कभी कभी उसका हाथ नहीं पहुँचा तो वो किसी दूसरी चीज़ के सहारे से भी कुछ पुल कर लेता है। तो यहाँ पर मैं सबको अरेंज कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है 2-3 दिन ही अरेंज रह पाएगा, फिर से वापस वैसे ही मिस हो जाना है। तो सब कुछ सेग्रीगेट करके मैं अच्छे से सबको अरेंज कर रही थी। यहाँ पे छोटे छोटे आइटम्स के सेग्रीगेशन में ना बहुत समय लगता है, और यही वजह है कि जब भी मैं इस रैक को संभालने की कोशिश करती हूँ इन अ वीक, तो मुझे बहुत पेशेंस चाहिए होता है, क्योंकि बहुत समय लगता है। बहुत सारे पेपर्स बिखरे होते हैं, कुछ तो मेरे रफ़ किए हुए पेपर्स होते हैं, कुछ सार्थ के पेपर्स होते हैं, कुछ इवेंट की इंपॉर्टेंट बिल्स भी यहीं पे कलेक्ट हो जाते हैं। कल लगाए थे, ये देखो ना, एक ही कोट लगाया और कितना गंदा कलर आ गया। पता नहीं क्यों ऐसा इतना गंदा कलर है। जल्दी करो, बंद करो, टीवी तो बंद करो। हाँ शायद यही कलर है। बंद करी हो, ये बंद कर दे। 2 कोट लगाएगी, ये वाला नहीं लगता है कोट में। कम से कम 2 कोट और उसके ऊपर 3 कोट। भाई हमारे घर में कचरों के लिए बहुत स्पेस है, चाहे वो कोई भी हो। I'm also a type of kachra. You are also a type of kachra, and somebody is also a type of kachra. Hi guys, welcome back to another vlog. छोटी का सुबह के 11 बजे हो रहा है ब्रश। संडे है ना। छोटी करती है सप्ताह में 1 दिन अपने प्लांट्स का निरीक्षण, और ये कर रही है, देखो। 1 दिन करती है, लेकिन करती ज़रूर है। भले उसमें पूरे वीक पानी का 1 बूंद न डाले, बट करती ज़रूर है। ये कुछ तो हो गया है छोटी के प्लांट्स में, सब ऐसे ऐसे निकल रहे हैं, जबकि इतने अच्छे से इसने इसमें ना खाद वाद सब डाला था, और पता नहीं क्या हो गया। छोटा छोटा सा ना इसमें इस तरह का कीड़ा है। छोटी इधर आओ ना, छोटा सा कीड़ा है, पता नहीं क्या है। ये दिख रहा है ना, यहाँ पे भी है, बहुत छोटा छोटा सा कीड़ा है। सेम यहाँ भी हो गई, ये ऐसे ऐसे करके निकल गया। इसमें तो बहुत सारी चींटी है, लेकिन सब निकल गया है इसका। ये देखो, ये ऐसे करके बहुत परेशान हो गई बेचारी, दुखी हो गई। इतना मेहनत से तो लगाती है, सब खराब हो गया। पता है इसमें ना कीड़ा टाइप का दिख रहा है कुछ, बहुत छोटा छोटा सा। वो चींटी जो तुम समझ रही हो, वो चींटी नहीं है, वो कीड़ा है। देखो ना तुम इसको देख, जो तुमको चींटी लग रहा है ना, वो नहीं है। तुम ध्यान से देखो, वो चींटी टाइप है, बट चींटी नहीं। जो आंट होती है ना, वो नहीं है ये। तुम ध्यान से देखो। और इसमें ना कीड़ा है, ये कीड़ा है छोटी, चींटी नहीं है। मुझे खुद करना है। हाँ, कुछ करना है। और टीका लगा दे मम्मा, और टीका लगा दे मम्मा। अभी मैं जा रही हूँ ब्रेड और चाय बनाने के लिए। नहा धो के मैंने पूजा वूजा कर लिया है, और मम्मी कर रही है अभी पूजा। छोटी सो गई है एक नींद, और अभी मैं जा रही हूँ ब्रेड और चाय बनाने के लिए, क्योंकि छोटी का बहुत मन था ब्रेड और चाय खाने का। तो मॉर्निंग में तो मैं नहीं दे पाई उसको। साथ ही मम्मी का है आज फास्ट, तो इसीलिए मैंने नहा भी लिया है पहले ही कि चाय बनाओ तो वो भी पी पाए। तो जल्दी से चाय पर भी चूल्हा साफ़ करना पड़ेगा पूरा, क्योंकि उस पर नमक वमक यूज़ हुआ है, तो वापस से साफ़ करके तब बनाऊंगी, ताकि मम्मी भी पी पाए। चलिए मैं चलती हूँ ब्रेड और चाय बनाने। संडे आज मम्मी बहुत टाइम से, लगभग सारे ही संडे कर रही हैं, कोई कोई छोड़ के। तो संडे बहुत ही ज़्यादा मतलब
सावधानी पूर्वक किया था। ऐसा कहते हैं कि छठ के बाद सबसे ज़्यादा सावधानी से संडे किया जाता है, तो इसलिए मैं थोड़ा साफ़ सुथरा तरीके से चाय बना लेती हूँ। नहाती मैं थोड़ा 1-2 घंटे के बाद, बट मैंने इसीलिए नहा लिया कि कम से कम चाय तो मम्मी को बना के दे दूँ। छोटी चीज़ लेकर आई थी, अभी देखेगी तो फिर गाली देगी। तब से बाहर ही मुझे ही दिया था, सब रख दो दीदी फ्रिज में, मेरे से बाहर छूट गया था। पहले ना मम्मी के लिए दूध बॉयल करके और चाय बना के साइड कर देती हूँ, उसके बाद में ब्रेड। 4 ब्रेड खा ली और बैठ के मेरा बिछिया निकाल रही है। वाह रे छोटी, उठ। साथ स्कूटी साफ कर रहा है। हो गया साफ बेटा। आज पता है क्या हुआ है, सुबह की 9 बजे से लाइट गई हुई है और इस वक्त बज रहा है आई थिंक 7-7:30 हो रहा है, अभी तक लाइट नहीं आई है। ये मतलब अनाउंस था कि 2 दिन ऐसे करके लाइट जाएगी, कुछ बन रहा है शायद लाइट में, तो पूरे घर की लाइट बंद है। हमारी पूरा घर अंधेरा है, सिर्फ इस रूम में ये 40 वाट का बल्ब और ये फ़ैन चल रहा है इस महाशय के कारण कि ये सो पाए ठीक से, बाकी पूरा घर अंधेरा है। एक बाहर गेट पे 9 वाट का छोटा सा CFL जल रहा है बस। यही फ़ायदा है प्राइवेटाइजेशन के बाद, बिजली हमारे इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेटाइज हो चुका है। तो पहले जब सरकारी था ना तो 11 जैसे कुछ काम होता था, कुछ खराबी होती थी तो बनता था 11 से 5 के बीच में। अब कुछ खराबी होती है तो बनता है 9 से 7-8 के तक। मतलब इतना लंबा जो वर्किंग आवर है ना उनका, वो इतना लंबा हो गया है। उन लोगों के लिए नुकसान है बट हमारे लिए बेनिफिट है कि मतलब जो भी काम होता है वो काफ़ी लंबे समय में अच्छे से हो जाता है। जैसे कि अगर बिजली शाम के 7 बजे भी कहीं के फीडर में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो रात के 8 बजे 9 बजे तक भी वो बन जाता है। जबकि सरकारी में ये वाला प्रॉब्लम था कि आपको अगले दिन का वेट करना पड़ा, फिर अगले दिन जाके 11-12 बजे बनता था। प्राइवेटाइज होने के बाद ये सब बड़ा बेनिफिट है। तभी सो रहे हैं, हमारे पूरे बेड पे लोट के सोता है। अभी तक लाइट नहीं आई है, लाइट खराब हो गई थी हमारे यहाँ रात में, अभी तक नहीं आई है। और लाइट बंद करो सब, मोबाइल चार्ज वार्ज नहीं है। लेकिन मौसम अच्छा था, अभी उतनी गर्मी रात में नहीं पड़ रही है, इसलिए हम लोग एडजस्ट करके रात में उतनी सोने में तकलीफ नहीं हुई है। बट स्टिल पंखे का मजा अपना ही रहता है। और अभी तक 8:30 हो रहा, अभी तक लाइट नहीं आई है। इसको भी मैंने उठा दिया है ताकि थोड़ा बाहर का हवा लेगा तो अच्छा फील करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग गाइस। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर करके ये हमारा बिना बिजली का दिन एंजॉय कीजिए। हालांकि आपको उतना पता नहीं चला होगा बिकॉज आपने रोशनी देखा होगा, बट हमें बहुत पता चला है, बहुत पता चला है। इन्वर्टर अब फैन का लोड नहीं ले रहा है बस, और बस लाइट जल रहा है तो हमने बचा कर रखा है ताकि मोबाइल वगैरह चार्ज कर सके। कहाँ चलो? हाँ यहाँ चलो।